प्रश्न बनना शुरू हो गया होगा कि ये आफ्टर ऑल तेलगी कहानी है क्या। तो आज के सेशन में चलिए अब तेलगी की कहानी पर मैं आपको लेकर चलता हूं। साथियों, अब्दुल करीम तेलगी जिसका पूरा नाम था, इसका जन्म 1961 में कर्नाटक के खानापुर नामक स्थान पर हुआ था। 2003 में जिसने पूरे देश को हिला दिया था, वो व्यक्ति बहुत ही साधारण परिवार से आता था। वो व्यक्ति जिसके पिता रेलवे के अंदर एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना बिलो लेवल कैटेगरी जो होती है, या फिर ये समझिए कि बहुत ही आर्थिक स्थिति से ये बहुत परेशान प्राणी रहा, क्योंकि इसके पिता की असामयिक मौत पहले हो गई, जिसकी वजह से इसको परिवार चलाने के लिए घर की जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठानी पड़ी। तेलगी अपने भाई और मां के साथ अपने परिवार का समर्थन करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर फल बेचने लगा। जंगलों से नाशपाती, चेरी, ब्लूबेरी जैसे फल इकट्ठे करके लाता और उन्हें खानापुर स्टेशन पर रेल यात्रियों को बेचने लगा। उसने स्टेशन पर ठेला लगाकर सब्जी बेचने का काम भी किया और किसी तरह उसने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। यानी रेलवे के लिए इसने जो काम किया उसके बाद से इसे पढ़ने के लिए अब बाहर निकलना पड़ा। भाई इसने पैसे कमाए थोड़े बहुत और पढ़ने के लिए बाहर निकला। कॉमर्स में इसके द्वारा फिर ग्रेजुएशन किया गया और ग्रेजुएशन करने के बाद इसकी पहली नौकरी मैसर्स फिलिप्स, ये था वो व्यक्ति, मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के अंदर सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में इसको जॉब मिली। उस नौकरी को जब इसने खोया तो इसने कोलाबा के अंदर एक किशन गेस्ट हाउस नामक जगह पर प्रबंधक के रूप में कार्य किया। बाद में इसने बेहतर संभावनाओं की तलाश में, अब देखिए चीजों को तार जोड़ते चलिए, कॉमर्स में इसने पढ़ाई की थी, कॉमर्स से पढ़ाई की, इसके बाद इसने जॉब किया एक गेस्ट हाउस में प्रबंधक का, मैनेजर का। जब आप गेस्ट हाउस में होते हो तो बहुत सारे लोगों से आना जाना होता है, मिलना होता है। वहां से इसको यह समझ में आने लगा कि बहुत सारे लोग इन दिनों सऊदी अरब के अंदर नौकरी करने जा रहे हैं। तो इसने सऊदी अरब नौकरी करने के लिए जो लोग जा रहे हैं, इसको एक ट्रेंड पता चला कि वहां पर मजदूरों की बड़ी आवश्यकता है, मजदूरों की आवश्यकता है। इस वजह से ये खुद भी नौकरी करने के लिए सऊदी की तरफ चला गया। पैसा कमाने के लिए ये भी सऊदी अरब चला गया और वहां जाकर के इसने पैसा नौकरी करना शुरू किया। सऊदी अरब से ये 7 साल बाद भारत वापस लौटा। अब इसके दिमाग में एक और काम आ चुका था। ये सोचने लगा कि जब मैं सऊदी में हूं और पैसे कमा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे भारतीय होंगे जो कि सऊदी आना चाहते होंगे, तो उनको ये पता ही नहीं है कि सऊदी कैसे आया जाएगा। उनके पास हो सकता है पासपोर्ट ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो, तो ये उस काम को करने के लिए इंडिया आ जाता है। और इंडिया आकर के जनशक्ति निर्यात के नाम से, जनशक्ति का निर्यात मतलब एक तरह से ये समझिए कि ह्यूमन रिसोर्स को ये अपने द्वारा एक्सपोर्ट करने लगता है। खाड़ी देशों के अंदर भारत के सस्ते लेबर्स को एक्सपोर्ट करने लगता है। अब बात स्वाभाविक सी है कि आप किसी व्यक्ति का अगर पासपोर्ट बना रहे हो, वीजा लगवा रहे हो, तो फेयर तरीके से होगा तो पुलिस आपको क्यों पकड़ेगी। लेकिन इसके बारे में पता चला कि इसने लोगों को खाड़ी देशों में भेजने के लिए अपराध की सहायता ली। अपराध की सहायता क्या ली? इसने 1980 के दौर में फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम किया और फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से लोगों को कबूतर बना के सऊदी भेजने का काम किया। अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से एक कंपनी शुरू की और जिसके माध्यम से ये नकली डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को सऊदी भेजने लगा। आज भी सऊदी और दुबई या यूएई कहिए, वहां जाने वालों की संख्या बड़ी बड़ी संख्या में, यानी कि आज भी बड़ी मात्रा में भारत से गल्फ देशों के अंदर मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है साहब। अब यह काम इसका प्रॉपर तरीके से ऐसे ही चल रहा था। 1980 से लेकर 90 के बीच में इसने फर्जी काम किए, लेकिन 1991 में करीम के बारे में मुंबई पुलिस को पता चल गया कि इसने आवर्जन अधिनियम, यानी कि जो भी जाने आने के लेकर के जो नियम है, उसकी कुछ धाराओं का उल्लंघन किया है, जालसाजी की है, धोखाधड़ी की है। इसलिए इसको गिरफ्तार करने का प्लान किया गया। अब देखिए, हर घटना जो हो रही है इसके लाइफ में वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जुड़ती जा रही है। इसके लिए मुझे कई बार एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि लाइफ में आप जहां भी हैं उसके पीछे कनेक्टिंग द डॉट्स की थ्योरी काम कर रही होती है। आप जहां हैं उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी लिखी गई है। ये गेस्ट हाउस में था, इसको बाहर जाते हुए लोग मिले, बाहर जाते हुए लोग मिले, वहां जाकर इसको समझ में आया कि लोगों को लाया कैसे जाता है, ये वापस आता है, लोगों को भेजने का काम करता है। भेजने का काम किया, पुलिस ने इसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो जेल में रतन सोनी नाम का एक व्यक्ति इसको मिलता है। रतन सोनी, अब देखिए टाइमिंग देखिए आप, 1991 में इसको जेल में डाला गया। वहां पर इसको एक व्यक्ति और मिलता है, वो इसको एक नया धंधा बताता है। मतलब आप देखिए, पहले इसको होटल प्रबंधन का कार्य मिला हुआ था, सऊदी लोगों को भेजने का काम किया। जब ये आता है तो इसको अचानक ये काम पता चलता है कि यार जेल में एक व्यक्ति इसको बताता है कि तू ये फर्जी काम करता है पासपोर्ट का, इससे सस्ता और अच्छा काम बताता हूं। बोले बता। बोले स्टाम्प पेपर बना फर्जी और उनको बेच। बोले भाई स्टाम्प पेपर कैसे बनाऊं, क्या करूं? तो रतन सोनी ने इसकी जेल में रहते हुए यह जानकारी इसको दी कि तू जब यहां से बाहर निकले तो धंधा कौन सा करना है जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
आइडिया देके चला गया रतन सोनी।